जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों 23 सितंबर 2023 राधा अष्टमी के दिन बन रहा है ये बहुत ही दुर्लभ संयोग। तो इस दिन कौन सा उपाय करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ घर के अंदर ही रखी हुई झाड़ू के नीचे अगर आप ये एक गुप्त चीज सिर्फ दबा देते हैं, सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। सबसे अच्छी बात मुझे इस उपाय की यही लगी कि बस आपको गुप्त चीज को दबा कर रख देना है झाड़ू के नीचे, तो आपको मालामाल और करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इस बार की जो राधा अष्टमी आ रही है वो कई वर्षों के बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग के रूप में आ रही है, क्योंकि इस बार की राधा अष्टमी पर कृष्ण योग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही में धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बनने जा रहे हैं। इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहा है और इस बार जिसने भी कृष्ण जन्माष्टमी की है उसे राधा अष्टमी का व्रत करना बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगा। राधा अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बरस सकती है अगर आप इस छोटी सी चीज को अपने झाड़ू के नीचे दबा देते हैं। इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा हुआ ये छोटा सा उपाय भी करते हैं तो आपकी किस्मत चमक कर ही रहेगी, आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर पर अगर कोई बुरी शक्तियों का असर है या फिर कोई नशा कर रहा है परिवार का, तो वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो अद्भुत उपाय है वो साल में सिर्फ एक बार ही आपको करना होता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राधा अष्टमी मनाया क्यों जाता है, आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी की पूजा और व्रत से जुड़ा हुआ ये पर्व है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव से ठीक 15 दिन के बाद ही ये पड़ता है। चलिए झाड़ू से जुड़ा हुआ उपाय है तो मैं सीधे पॉइंट पर ही आ जाती हूँ, झाड़ू के बारे में ही आपको बताती हूँ। तो झाड़ू से जुड़ा हुआ कुछ नियम है वो आपको जरूर अपने जीवन में अपनाना है। कभी भी घर में झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत रखा कीजिए, पहला नियम तो यही है। देखिए इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हैं तो चाहे ऑफिस में रखते हैं, कहीं भी आप रखें, लेकिन कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना रखें, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखें कि आपकी आंखों के सामने ना आए। मतलब एक दो बार देखना ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू आपकी नजरों के सामने पड़ रहा है तो ये बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का हो या फिर बाहर का ही क्यों ना हो, जो घर के बाहरी लोग होते हैं वे आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये भी अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का ही प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई भी करते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऑफिस हो या फिर घर, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, साफ सफाई में तो बिल्कुल भी नहीं। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। हम कोई भी कार्य शुरू करें उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाता है। तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। कई लोग कोने में कहीं पर भी झाड़ू को खड़ी रख देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि झाड़ू को कभी भी खड़ी हमें नहीं रखना है, झाड़ू को हमेशा लेटा करके आंखों से दूर ही रखना है। चौथा नियम यह है कि शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता भी है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करेंगी, रुकेंगी नहीं, आएंगी तो भी लौट कर चली जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम ये कहता है कि आपको कभी भी झाड़ू को लात से नहीं मारना चाहिए, पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को या फिर गाय को, कुत्ते को, किसी जानवर को पैर से मारना चाहिए। वैसे तो कभी भी
किसी को झाड़ू से, हाथ से, पैर से, किसी से भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन खासकर अभी झाड़ू के नियम बता रही हूँ, तो झाड़ू का प्रयोग तो आप बिल्कुल भी ना करें। आपका पाँव कभी भी झाड़ू को न छुए, ये अशुभ माना जाता है और आपकी बदकिस्मती का ये सबसे प्रमुख कारण भी है। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, उनका प्रतीक है। झाड़ू को आपको कभी भी अपने पैरों से लांघना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ कभी भी अपने घर के बाथरूम या फिर शौचालय के अगल बगल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और अगर एक बार वे रुष्ट हो गई तो कभी भी लौटकर आपके घर नहीं आएंगी। आप खुद सोच कर देखिए, अगर कोई आपको बाथरूम के बाहर बैठा दे या शौचालय के बाहर बैठा दे तो आपको कैसा लगेगा। माता लक्ष्मी एक देवी है, अगर आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी आपसे रुष्ट हो जाती है। और अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि राधा अष्टमी के दिन आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज़ छुपानी चाहिए। तो वो चीज़ है सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सेंधा नमक लाल रंग के कपड़े में लपेट करके छोटी सी आप जो पोटली बना लीजिए और उसे ही झाड़ू के नीचे आपको छुपा करके रख देना है। रात भर उसे वहीं रहने दें और उसके बाद उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सेंधा नमक अपने अंदर खींच लेगा और उसे जब आप बाहर फेंक देंगे तो ऐसे में आपके घर का कलेश मिट जाएगा। किसी भी कार्य में आप तरक्की करना चाहते हैं तो उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। आपके परिवार पर जो धन की कमी है वो भी दूर होगी, कर्ज दूर हो जाएगा। हर प्रकार से ये आपके घर के लिए सबसे उत्तम उपाय है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। छोटा सा उपाय है और 1 से 2 मिनट का काम है और महीने में भी नहीं, साल में एक बार इस उपाय को आपको करना है और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इस साल राधा अष्टमी को आप बिल्कुल भी यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। इस छोटे से अचूक उपाय को आप सभी अवश्य करेंगे। आपके और आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए ये उपाय बेहद जरूरी है। तो तुरंत इस उपाय को कर लीजिए और अपने भाग्य को उदय कर लीजिए। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप जब भी झाड़ू खरीदने जाएं तो शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम दिन है और आप सभी को पता होगा कि इस साल राधा अष्टमी भी शनिवार के दिन ही पड़ने जा रही है। तो तुरंत ही नया झाड़ू खरीद कर रख लीजिए और इस उपाय को भी तुरंत कर लीजिए। और अपने घर के झाड़ू को कभी भी पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी मत रखिएगा। ये बहुत ही बड़ा अपशगुन है और आपके पूरे भाग्य को भी गरीबी में, दुर्भाग्य में बदलने की ताकत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आपके छोटे से सब्सक्राइब से और लाइक से हमारा मनोबल बनता है। इन छोटी छोटी सी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के पीछे गहन मेहनत छुपी होती है और थोड़ी सी अगर आप हमें मनोबल देते हैं और कमेंट बॉक्स में अगर हमारी सराहना करते हैं तो इससे हमारी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपनी राय देंगे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।